दोस्तों मैं आज समराइज करूंगा द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक को। और इस बुक में से मैं आपको 4 ऐसे की आइडियाज बताऊंगा जो आपको बताएंगे कि पैसों को किस तरह बचाया जाता है और उन पैसों से वापस कैसे पैसा बनाया जाता है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए लेट्स बिगिन। बेबीलोन शहर एक टाइम पर सबसे रिचेस्ट सिटी मानी जाती थी। वहाँ पर अर्कट नाम का एक आदमी रहता था। वह बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान था। वह काफी पैसे खर्च करता था, तब भी उसकी दौलत पर कोई असर नहीं पड़ता था। तो उसके कुछ दोस्त उसके पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि अर्कट, तुम आज इतने अमीर हो और इतना अच्छा खाना खाते हो, इतने अच्छे कपड़े पहनते हो और हमारे लिए तो 2 वक्त की रोटी कमाना ही बड़ा मुश्किल टास्क है। तुम इतने अमीर कैसे बने जबकि हम एक ही टीचर से पढ़े और किसी भी एक्टिविटी में तुम हमसे बेहतर नहीं थे? तो तुमने ऐसा क्या किया जो आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो? तब अर्कट उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं, वेल्थ से रिलेटेड। उन चीजों को समझकर कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इन बातों को 4 की आइडियाज में समराइज करके बताऊंगा। तो सबसे पहले की आइडिया नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को सबसे पहले पे करो। अब पे करने से मतलब यह नहीं कि आप जाओ और नए कपड़े और नए जूते खरीद कर ले आओ और बोलो कि मैंने अपने आप को पे किया। जी नहीं, आप जो भी कमाते हो उसका मिनिमम 10% आपको सेविंग में डालना है, चाहे कुछ भी हो। अब आप बोलोगे कि जितना हम कमाते हैं वह सारा ही खर्च हो जाता है और मंथ के एंड तक तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग पार्किंसंस लॉ का शिकार होते हैं, जो बोलता है कि हम जितना कमाने लगते हैं हमारे एक्सपेंसेस भी उतने ही होते जाते हैं। जब कोई इंसान 15,000 कमाता है तो उसके एक्सपेंसेस 15,000 में हो जाते हैं, बट जब वह इंसान 30,000 कमाने लगता है तो उसके एक्सपेंसेस भी 30,000 के हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक जगह जॉब करते हैं और आपकी सैलरी 30,000 रुपए है और कल आपका बॉस आकर आपको बोलता है कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मैं तुम्हें केवल 27,000 ही पे कर सकता हूँ। तो ज्यादातर लोग बोलेंगे कि ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। बट जब सेविंग की बात आती है तो हम लोगों से होती नहीं है। तो अगर आपने 10% सेव करना सीख लिया है तो फिर आता है कि आइडिया नंबर 2, पुट योर मनी टू द वर्क। मतलब कि आपको आपकी सेविंग को काम पर लगाना है। केवल सेव करके कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता है। आपको आपकी सेविंग से काम करवाना होगा, यानी कि उसे इन्वेस्ट करना होगा। रिच डैड पुअर डैड बुक में रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा अमीरों के लिए काम करता है। तो आपको आपका पैसा इन्वेस्ट करना होगा ताकि आप उस पैसे से और भी पैसा कमा सके। और इस इन्वेस्टमेंट से जो भी आपको पैसा मिलेगा आपको उस पैसे को भी इन्वेस्ट करना है। इसी तरह आपके कई सारे इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे और हर तरफ से आपको पैसा आ रहा होगा। तो फिर आता है कि आइडिया नंबर 3, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। चलो मान लो कि आपने सेविंग करना भी सीख लिया, अब आप उसे इन्वेस्ट करना भी चाहते हो, बट आपको ये नहीं पता कि उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। इसलिए आपको हमेशा अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपर्ट से ही सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। इस चीज को हम एक स्टोरी से देखेंगे जो इस बुक में बताई गई है। अर्कट, जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था, स्टार्टिंग के दिनों में वह मिट्टी के टैबलेट्स पर लिखने का काम करता था और एक अल्केमिस्ट नाम के एक मनी लेंडर ने अर्कट को एक काम दिया था मिट्टी के टैबलेट्स पर लिखने का, और बदले में अल्केमिस्ट ने अर्कट को दौलत के बढ़ने के सीक्रेट्स बताए थे। अल्केमिस्ट के कहने पर जब अर्कट अपनी अर्निंग से 10% सेव करना सीख गया था तो वह उस पैसे को इन्वेस्ट भी करने लग गया था। तो अल्केमिस्ट 1 साल बाद आकर अर्कट से पूछता है कि अर्कट बताओ, तुमने अपने बचाए हुए पैसों का क्या किया? तब अर्कट बोलता है कि मैंने वह पैसे एक दोस्त को दे दिए हैं जो समुद्र पार जाकर जो दूसरे देश से महंगे गहने सस्ते में खरीद कर लाएगा और वह गहने हम बेबीलोन में महंगे में बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। तो अल्केमिस्ट बोलता है कि क्या वो तुम्हारा दोस्त यही काम करता है? तब अर्कट बोलता है कि नहीं, वो तो ईंट बिछाने का काम करता है। तब अल्केमिस्ट ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुमने अपनी सारी सेविंग एक ऐसे इंसान को दे दी है जिसको उस काम की नॉलेज ही नहीं है। और बाद में ऐसा ही हुआ, अर्कत के वो सारे पैसे डूब गए। इसलिए हमें भी पैसे इन्वेस्ट सोच समझकर करने चाहिए। आपको अपने पैसे किसी यूट्यूब वीडियो या किसी दोस्त के कहने पर इन्वेस्ट नहीं करने हैं, पहले उसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब चाहे वो स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो या फिर कुछ भी हो, आपको आपके पैसों को सही जगह पर एक्सपर्ट से पूछ कर ही अपनी नॉलेज के अनुसार ही काम पर लगाना है। तो अब आता है कि आइडिया नंबर 4, क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। इनकम के कई सोर्सेज बनाओ। कभी भी हमें किसी भी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आज के टाइम में पैंडेमिक की वजह से बहुत से लोगों की नौकरियां गई हैं, उनके बिजनेस बंद हो गए। अब काफी लोग परेशान हैं क्योंकि उनके पास आज कोई भी इनकम सोर्स नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो केवल एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड थे और जैसे ही ऐसी सिचुएशन आई उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। इसलिए हमें भी कभी भी किसी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना है। इसलिए आपको भी आपकी सेविंग्स को डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना
चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कि एक सेक्टर क्रैश हो भी जाता है तो जो बाकी सेक्टर है वो आपके लॉस को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ की आइडियाज बताए हैं इस बुक से, और ये पूरी बुक स्टोरी फॉर्मेट में लिखी हुई है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को जरूर पढ़िए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।